नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ पिंडरा में और सहयोग सेतु फाउंडेशन की तरफ से लगाया गया शिविर लगाया गया है कांवरियों के लिए, जो कि यहाँ पे मेडिकल कैंप धर्म और सेवा कैसे होता है। हम इन भाइयों से जानेंगे कि इनके दिमाग में और विचार में क्या आया कि इन्होंने जो है एक सहयोग सेतु का फंड बनाए और डॉक्टर साहब लोगों को भी बैठाएं कि किसी कांवरियों को कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना हो। अगर हो तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर बैंडेज से लेके मेडिकल तक प्रोवाइड किया गया है। तो आइए हम कुछ बात करते हैं जो सहयोग सेतु के अपने फाउंडेशन के लोग हैं। और सावन में आपने जो शुरुआत किया है अपना सहयोग सेतु फंड में, आप लोगों को कहाँ से आए कि हम लोग इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, इसमें सहयोग कहाँ से मिलेगा और कैसे करेंगे? जी, पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार। आपका बहुत सहयोग रहा, आप यहाँ आए। जी। हम 4 मित्र थे, हम लोग एक बैठे हुए थे, तो हमने देखा कि समाज में काफ़ी गरीब हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हम लोग में एक विचार आया कि कुछ हम लोग आगे बढ़ के किया जाए समाज के लिए। तो फिर उसी सहयोग के नाम से सहयोग सेतु का वहीं से सहयोग वही सोचे वही सो। हाँ, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन इतना अच्छा सहयोग था कि सावन के 2 दिन पहले हमारे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन भी हो गया। हमने कहा इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है सावन में कांवरियों के लिए सबसे पहले शुभ काम चालू किया जाए। आपने यहाँ पे डॉक्टर भी बैठा रखे हैं, आप खुद एक डॉक्टर हैं। जी जी। और मेडिकल वगैरह सब प्रोवाइड करा रखे हैं। और जैसे कि भगवान भोलेनाथ के सावन महीने में जो जाते हैं कांवर लेके बनारस से और अपना जो है त्रिलोचन महादेव, और उस बीच में आप चंद्रा पैलेस में हैं। आपने इतना अच्छा जगह चुना कि जो भी कांवरियाँ जाएंगे इसी रास्ते जाएंगे, किसी कांवरियों वाले को परेशानी ना हो। इस विषय में हमें आप बताइए कि कांवरियों को क्या सोच के आपने इतना। हमने देखा है कांवरियों को सबसे ज्यादा दिक्कत, जैसे प्रसाद तो बहुत लोग लगवा रहे हैं, लेकिन उनको पैदल उतना दूर जाना आना सबसे ज्यादा दिक्कत, उनके पैर में दर्द चोट लग जाते हैं। उसके लिए हमारे दिमाग में आया, हम 4 लोग का विचार हुआ कि मेडिकल कैंप कोई नहीं लगाता, उनको कम से कम ये इलाज मिल जाए, उनको जो तकलीफ हो रही है चलने में पैर में, उससे उनको दिक्कतें न हो, आराम मिले। बेचारे परेशान होते हैं, कम से कम एक शीतल पानी मिल जाए, आराम कर लें। तो पहला उद्देश्य यही था कि उनको आराम मिले। ये पहला उद्देश्य था। तो फिर ये हमारे वकील साहब हैं और कुछ आज एनजीओ के उपाध्यक्ष भी हैं, और एनजीओ को जो है उपाध्यक्ष है वकील साहब। आप लोग 4 दोस्तों ने मिलके ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, मतलब इस एनजीओ को, इसका नाम ही है सहयोग। तो आप इसमें कितने लोग को जोड़ना चाहेंगे और ये आपका एनजीओ खुला रहेगा कि बंद रहेगा? कैसे अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़े, आपसे मिले? ये हमारा एनजीओ समाज कल्याण के लिए है। जो भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से, उसके पास कोई विचार हो, कुछ वो करना चाहता हो समाज के लिए, तो वो आए हमारे साथ जुड़े बिना किसी स्वार्थ के। हमको उससे 1 रुपए की कोई आशा नहीं है। वो अपने इच्छा से जो भी सहयोग करना चाहता है वो करे। हम समाज के कल्याण हेतु जो चीज़ हमसे बन सकता है, हम समाज के कल्याण हेतु हम वो कार्य करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा स्लोगन भी है, आप देख सकते हैं, सहयोग सेवा समर्पण। सहयोग सेवा समर्पण जो है लगा हुआ है। तो सहयोग है कि समाज के सारे व्यक्तियों से हमको सहयोग चाहिए। हम सेवा समाज के कल्याण हेतु करेंगे और हम उस कार्य हेतु हम समर्पण हैं। हर एक कार्य के लिए हम इच्छुक हैं, हम समर्पण हैं पूरे अपने जोश से, उत्साह से। युवा शक्ति हमारे साथ है, हमारे छोटे भाई बंधु हैं। जी जी जी, चलिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। सपोर्ट, सबका सपोर्ट रहेगा। जो आपने कार्य चालू किया आप लोगों ने मिलके, ये कार्य में सबका मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा, इसमें जितना भी लोग जुड़ सकते हैं, आपका तहे दिल से ये 4 भाई जो है स्वागत और अभिनंदन करेंगे। उसमें मैं भी चाहूंगा कि आप लोग आए और इन लोग का सहयोग करें। जैसे कि गरीबों को जो बता रहे हैं कि गरीबों को देखिए, जैसे हॉस्पिटलाइज हो या डॉक्टर का चाहिए या दवा चाहिए, कोई ऐसा कार्य हो कि वो नहीं कर सकते हैं, तो ये 4 भाई जो मिलके करने के लिए बीड़ा उठाए हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, बीड़ा तो उठा लिए हैं, अब समाज के लिए सहयोग में हम लोग जुड़ गए हैं, लग चुके हैं, अब करना ही है जो करना है। अब किसी को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, आए हमसे मिले, या फिर बहुत सारे हमारे समाज में गरीब बंधु हैं जिनको हमारे सरकार की बहुत सारी बेनिफिट्स आती हैं जो नहीं मिल पाता। हाँ बिल्कुल, मिल नहीं पाता, उनको जानकारी भी नहीं होता, पता नहीं होता है। या फिर छोटे छोटे चीज होते हैं, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आधार कार्ड नहीं बनवा पाते, पैन कार्ड नहीं बनवा पाते, ऐसे राशन कार्ड नहीं बन पाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसमें सहयोग चाहिए वो हमसे आके मिले। मेडिकल में है, और इसके साथ साथ हमारे भाई बिल्कुल लीगल के लिए तौर पे है ही है, वो उनका क्षेत्र ही वही है। लीगल के तौर पे किसी को भी कोई एड चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, हमारे साथ आके मिले। हम हर क्षेत्र में सहयोग करने की कोशिश करेंगे। बस इसके साथ साथ ये भी है कि जो
अपने सहयोग से हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़े, इसको और आगे बढ़ाए। और अब मानव ही मानव के लिए बना है और एक दूसरे को नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब मिलके करते हैं, बहुत आगे जाएगा। चौथे भाई आशीष जी हैं, और जो कि सबसे ज्यादा सहयोग यही करते हैं, हर जगह कोई भी प्रोवाइड कराना पड़ता है तो सबसे पहले आगे भाई साहब ही रहते हैं। आशीष जी, ये बताइए, आप लोग जो बैठे थे उस दिन, तो आप लोगों को शायद भगवान ने कोई आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, या कुछ रास्ता दिखाया कि तुरंत आप लोगों ने एक सहयोग सेतु एनजीओ बनाया और 2 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और तीसरे के दिन आप लोग जो है रोड पे कांवरियों को सेवा करने के लिए आ जाते हैं। इस विषय में बताइए कि आपके पास शक्ति इतना कहाँ से आया? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सेवा के कार्य में हम लोग पहले से जुड़े हुए थे, पर जो और भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे मन में विचार आया चारों के और दोस्तों के, तो एक सहयोग सेतु एनजीओ फाउंडेशन खोला। तब उसी के माध्यम से और भी हमारे युवा साथी और हर वर्ग के लोग हैं वो जुड़े आकर और एक माध्यम बने। एक माध्यम, देखिए सहयोग सेतु जो है ये बस 4 लोग के लिए नहीं है, आप सभी के लिए। आप कभी भी आए, आप डायरेक्ट जो है जुड़ सकते हैं, और भाई लोग के पास अगर सहयोग करना है तो सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है आगे सहयोग करने के लिए सदैव खड़ा रहेंगे। तो आप लोग ऐसे ही देखिए, हमारे भाई का साथ दीजिए, जो कि हम हमेशा देंगे, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए देखिए, ये पिंडरा के धरती पे 4 वीर हुए हैं, अभी तक तो 4 हैं, आगे कितने जुड़ते हैं भाई लोगों के साथ तो देखना है। अभी शुरुआत हुआ है, सावन के मात्र 2 दिन पहले इनका रजिस्ट्रेशन होता है, और आज जो है कांवरियों के लिए देखिए मुफ्त में इनको दवाइयाँ और बैंडेज और जो है अपना सेवलन वोलन का सब व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग बताइए, जो बैठे हैं डॉक्टर साहब, ये पूरी मेडिकल लेकर बैठे हैं, इसमें किस किस प्रकार की दवाइयाँ आप दे सकते हैं? पेन किलर है हमारे पास, जिसके उनको चोट वोट लगे या दर्द हो, सूजन वूजन हो, उससे उनको आराम मिल सके। जैसे हमारे पास दवा है, बैंडेज वैंडेज सब कुछ है। और ये बैंडेज अच्छे से हम लोगों का ड्रेसिंग वेसिंग का सारी सुविधा है हमारे पास, क्योंकि उनको आराम मिल जाए। चलने फिरने में पैरों में बहुत सारी चोट लगती है, ये रोड पे चलने पे बहुत से चुभन, गिटियाँ के चुभन हो जाती है, चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगता है पैरों से। उससे हम लोग ऐसे करके बैंडेज करने से उनको आराम मिलता है, उनको चलने में फिरने में बहुत ही आराम मिलता है। और काफ़ी सारी दवाइयाँ जिनको खाने से उनको पैरों में जलन नहीं होगी, चोट लगने पे आराम मिल सकता है, सब सारी चीज़ें ऐसी सुविधाएं। चलिए देखिए, सुविधा आपके पास पड़ा हुआ है, तो कांवरियाँ आना चालू हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये करीब रात भर रहेंगे ये लोग ऐसे सेवा करने के लिए। और हम भी कहेंगे, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना ये करूंगा कि जैसे भाइयों ने सहयोग सेतु जो प्रारंभ किया है आगे बढ़े, और ऐसे ही सेवा करते रहें, कि लोगों को देखकर भी आगे लगे कि हम भी इसमें जुड़े। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फाउंडर से मिल गया, लेकिन